और इस बीच रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी दौरा। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे विशाल रोड शो। शाम 4:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की मीटिंग। जेपी नड्डा, हरदीप पुरी समेत कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहे। एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पर चर्चा हुई। असम में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। बीजेपी के शासन में असम में आया बदलाव। शाह ने कहा, कांग्रेस के शासन में असम का विकास नहीं हुआ। मालदा में हिंसक प्रदर्शन मामले में जांच तेज। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जांच के आदेश दिए। आज एनआईए की टीम पहुंचेगी बंगाल। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि आज। अमित शाह ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। शाह बोले, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए शिवाजी ने लोगों को एकजुट किया। केंद्र सरकार का बड़ा स्टेटमेंट। एलपीजी पर हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। कालाबाजारी के लिए छापेमारी जारी। आज उज्जैन में गूंजेगा महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लखनऊ में यूपीपीसीएल की ऑनलाइन सेवाएं 16 घंटे रहेंगी बंद। शाम 5 बजे से 4 अप्रैल सुबह 9 बजे तक बंद। मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेवाएं होंगी बंद। भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया कमीशन। मचगांव डॉक द्वारा निर्मित प्रोडक्ट 17A का चौथा युद्धपोत आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस समेत एडवांस्ड हथियारों से लैस नौसेना ने आईएनएस तारागिरी को द डेयरिंग ईगल टाइटल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह का शुभारंभ करेंगे। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। मोहन यादव बाबा विश्वनाथ को वैदिक घड़ी करेंगे भेंट और भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज गुवाहाटी और मंगलदोई में जनसभा को नितिन नवीन करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे मंगलदोई में नितिन नवीन की जनसभा। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभाएं करेंगे। अमित शाह दोपहर 3:15 पर पलासबाड़ी के चायगांव में करेंगे जनसभा। हारमोज पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, हम हारमोज को लेकर नजर बनाए हुए हैं। हारमोज में भारतीय जहाजों पर शुल्क नहीं। एमईए बोला, टोल पर ईरान से कोई बात नहीं, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। जंग में एक भारतीय नागरिक लापता। होर्मुज पर भारत समेत 60 देशों की बैठक हुई। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, जहाजों की बिना रुकावट आवाजाही। विक्रम मिस्री ने कहा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर। हमलों में भारत के नाविकों की जान गई। भारत ने बातचीत से समाधान की अपील। होर्मुज को लेकर G7 देशों और जीसीसी की बैठक। अगले हफ्ते G7 देशों और जीसीसी की होगी बैठक। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। यूएनएससी में होर्मुज को लेकर रूस, चीन, फ्रांस का वोटो और रूस, चीन, फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई पर वोटो लगाया। होर्मुज पर कांग्रेस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा स्टेटमेंट। ईरान के समन्वय से होर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहिए। सैन्य अभियान से होर्मुज खोलने में लगेगा अभी समय। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक संबंधों पर हुई वार्तालाप। भीषण महायुद्ध को लेकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने ट्रंप को दिया जवाब। बमबारी से सभ्यता नष्ट नहीं होती। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान के स्टेटमेंट। अस्पतालों पर हमला, मानवता के खिलाफ डब्ल्यूएचओ से आवाज उठाने की अपील। होर्मुज में तनाव को लेकर भारत का बड़ा बयान सामने आया। भारत बोला, हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए। इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव।
ईरान अमेरिका के बीच भीषण जंग का पाकिस्तान में बड़ा असर। पाकिस्तान में फिर बढ़ी डीजल की कीमतें, 1 लीटर का दाम 520.35 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, बहुत देर होने से पहले ईरान समझौता कर ले, ऐसा ना हो कि ईरान में कुछ नहीं बचे। और महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया। यूएस में उत्पादन नहीं तो 100% टैरिफ। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पेंटागन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पद छोड़ने का आदेश दिया। नेपाल में जेट फ्यूल महंगा, फ्लाइट टिकट के दाम करीब 85% तक बढ़े। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से दामों में उछाल। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल B1 को बनाया निशाना। पुल पर अमेरिका इजराइल ने बरसाए बम। हमले में 8 नागरिकों की मौत, 95 घायल। इराक के इरबिल में ईरान का बड़ा हमला। यूएस ठिकानों को ईरान ने बनाया निशाना। अल अरकाब और मिसाइल से हमला किया। जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा। अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। केशम आइलैंड पर फाइटर जेट गिराने का दावा। खाड़ी देशों में ईरान का अटैक। अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाने। स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट्स पर हमला किया। करज के B1 ब्रिज पर फिर हमला। B1 ब्रिज पर यूएस इजराइल का हमला। रेस्क्यू करने गई टीम पर हुआ हमला। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी। आरएलडी और जाट महासभा के पदाधिकारियों में रोष, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। दोनों के बीच यूपी में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई। रायबरेली में गोरखपुर सांसद रवि किशन का फर्जी पीएसओ गिरफ्तार। डलमऊ तहसील में एसडीएम सतेंद्र सिंह पर दिखा रहा था रौब। पुलिस ने हिरासत में लेकर आरोपी को भेजा जेल। हमीरपुर में नए एसपी के आते ही पुलिस और एसओजी की टीम हुई एक्टिव। संयुक्त टीम ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 6 ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर बरामद। मैनपुरी के गडेरी में चलाया जा रहा है ऑपरेशन दहन। 164 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ को पुलिस ने नष्ट किया। 55 लाख रुपए आकी गई अवैध मादक पदार्थ की कीमत। बांदा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पशु तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़। अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली में बिजली विभाग की घुसखोरी पर बीजेपी एमएलए का पारा हुआ हाई। एसडीएम के सामने बीजेपी एमएलए ने खुद घुसखोरी की पोल खोली। बीजेपी एमएलए अशोक कोरी ने एसडीओ पर जताई नाराजगी। कुरुक्षेत्र के हरिगढ़ भोरक में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने बाइक चालक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। कार और बाइक चालक हुआ घायल। हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस की अव्यवस्था के चलते लगा भीषण जाम। ब्रिज पर लोडर गाड़ी खराब होने से लगा जाम। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के विदिशा में बदला मौसम का मिजाज। आसमान से बरसे ओले। किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह। किसानों की बड़ी परेशानी। नोएडा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। इंसानों के इलाज के लिए मंगाई गई पशुओं में इस्तेमाल होने वाली करीब 60,000 सिरिंज। अभिषेक शर्मा पर मैच फीस का 25% का जुर्माना। केकेआर के खिलाफ मैच में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। 1 डिमेरिट पॉइंट भी मिला। ग्रीन रघुवंशी के रनआउट से कोलकाता हारा। अभिषेक के हैदराबाद के लिए 106 हुए पूरे। रहाणे का 200वां आईपीएल मैच। एस्पिरेंट्स में एसके बनकर छाए अभिलाष थपलियाल बोले, आउटसाइडर होने का सबसे बड़ा स्ट्रगल। इंडस्ट्री में अपना काम खुद बताना पड़ता है। चेक बाउंस केस में सुनवाई के दौरान भावुक हुए राजपाल यादव बोले, 5 बार और जेल भेज दो। कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार किया। चोरी छिपे धुरंधर 2 देखने पहुंचे आर माधवन और
अलग ही अंदाज में फैंस को किया हैरान। टीना अंबानी की बड़ी बहन का निधन, इमोशनल पोस्ट में झलका दर्द, बोली वो मेरी दूसरी मां थी। दुल्हन बनेंगी बोनी कपूर की बेटी अंशुल कपूर, कोरिया में की बैचलरेट पार्टी, अर्जुन कपूर ने किया रिक्वेस्ट। बेटे के जन्मदिन पर अल्लू अर्जुन ने किया इमोशनल पोस्ट, बोले मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार। तापसी पन्नू बोली फिल्में फ्लॉप हुई तो बनौती कहा गया, हीरोइन बनने पर संदेह था, कंटेंट ड्रिवन फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टर रणदीप हुड्डा की मां की फिल्मों में हुई एंट्री, पहली मूवी में निभाया दादी का किरदार, बेटे ने मजाकिया अंदाज में बधाई। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर